हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ प्रज्ञा एकेडमी। जैसा कि हम अभी तक पिछले लेक्चर में देख रहे थे, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था किसके बारे में, टिश्यू के बारे में देख रहे थे। हमने प्लांट टिश्यू के बारे में जाना, हमने एनिमल टिश्यू के बारे में जाना, और अब आज भी हम किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एनिमल टिश्यू में क्या होता है कि एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियल टिश्यू को जाना, कनेक्टिव टिश्यू को जाना, मस्कुलर टिश्यू को जाना, और अब हम जो मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन सी चीजें देख रहे थे, हमने पहला देखा वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, कौन सा देखा, वॉलेंट्री मसल्स। अब उसके जो दो रिमेनिंग पार्ट हैं, ठीक है, मस्कुलर के, वो आज हम देखेंगे, जो कि कौन कौन से होते हैं। एक तो इनवॉलेंट्री होता है, एक कार्डियक मसल होता है। ठीक है, तो देखो भाई, हमने अभी तक आपको बता दिया था कि दो तरीके जो मस्कुलर टिश्यू है उसमें कितने होते हैं, 3 टिश्यू होते हैं। एक तो होता है इनवॉलेंट्री टिश्यू होता है, एक क्या होता है, इनवॉलेंट्री टिश्यू होता है, एक वॉलेंट्री टिश्यू होता है। क्या होता है, वॉलेंट्री टिश्यू होता है, और एक कार्डियक टिश्यू होता है, या कार्डियक मसल बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब जैसा कि भाई वॉलेंट्री बताया था हमने, क्यों सा बताया था पिछले लेक्चर में, वॉलेंट्री बताया था। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करता, उसको हमें चलाना पड़ता है, हमारी बातों को मानता है, हमारी बातों को मानता है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इनवॉलेंट्री मसल। ठीक है, कौन सी, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इनवॉलेंट्री मसल्स कैसी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है कैसी, मतलब कुल मिलाकर बात यह है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का अर्थ होता है मतलब बात ना मानना। ठीक है, ये ऐसी मसल्स होती है जो कि हमारी बातें नहीं मानती, हमारी बातें नहीं मानती, उन्हें कहते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स। कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर किसी भी प्रकार का स्ट्राइएशन नहीं पाया जाता। जैसे कि हमने पिछले में बताया था, वही मसल्स होती है, ये मसल्स होती है, उनके बीच में क्या पाया जाता है, ऐसे डिस्क पाई जाती है, जिन्हें हम बोल देते हैं स्ट्राइएटेड डिस्क। क्या बोल देते हैं, स्ट्राइएटेड डिस्क। उस इनमें इस प्रकार की कुछ भी डिस्क नहीं पाई जाती है, इस वजह से इनको बोला जाता है, इनका दूसरा नाम दिया जाता है क्या, ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ टिश्यू। क्या बोला जाता है, इसे स्मूथ टिश्यू भी बोला जाता है, इसको और क्या बोला जाता है, स्मूथ टिश्यू भी बोला जाता है। और इस तरह में क्या है कि भाई स्मूथ टिश्यू है, और ये इनवॉलेंट्री नेचर में क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ठीक है, तो इनके अंदर भाई, अब ये स्मूथ मसल है और इनके अंदर स्ट्राइएटेड नहीं पाया जाता, इनको एक और नाम दिया जाता है, अनस्ट्राइएटेड मसल। क्या है, अनस्ट्राइएटेड मसल। इसके 3 नाम हो गए, एक तो इनवॉलेंट्री मसल, स्मूथ मसल, और अनस्ट्राइएटेड मसल, अनस्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, ये कैसी होती है, जो कि हमारी बातें नहीं मानती, हमारी बातें नहीं मानती है। जैसे कि एग्जांपल में कहाँ मिलती है, ये आयरिस ऑफ आई। ठीक है, ये जो आंख होती है, आयरिस होता है, आंख के अंदर एक चीज होती है आयरिस, उससे वो क्या होती है, अपनी मर्जी से चलती है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरेटर। ठीक है, क्या होते हैं, यूरेटर, ये सारी चीजें क्या होती है, अब भाई आंख है, ठीक है, आयरिस है, आयरिस क्या करती है, आयरिस जो पीपल है, ठीक है, जो पीपल है मोती होता है, जैसे क्या नाम है, हम आंख बना लेते हैं, ये आंख है, ठीक है, ये आंख है, और यहाँ पे क्या होती है, आयरिस होती है, यहाँ पे क्या होती है, आयरिस होती है। ये क्या प्रेजेंट है, आयरिस है, ये क्या है,
आइरिस प्रेजेंट है, और ये क्या होता है, लेंस होता है, जिसको हम प्यूपिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्यूपिल, पुतली जिसे बोलते हैं, आंख की पुतली बोलते हैं, लेंस भी होता है, ठीक है, यहाँ पे लेंस भी होता है, पुतली भी होती है। ये क्या करती है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, डायलेट करने का काम करती है। जब हमारी आंखों में ज्यादा रोशनी जाती है तो ये सिकुड़ जाती है, और जब हमारी आंखों में कम रोशनी जाती है तो ये चौड़ी हो जाती है, डायलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये पीपल का काम है। अब भाई ऐसा होता है कि क्या नाम है, अपनी मर्जी से कर सकते हो क्या इसको, इस चीज को अपनी मर्जी से कर सकते हो कि नहीं, हम तो भाई ज्यादा लाइट आएगी तब भी अपनी आंख की जो पीपल है उसको चौड़ा रखेंगे, और जब कम लाइट आएगी तब भी उसको चौड़ा रखेंगे। ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये अपने मर्जी से चलती है, ये अपनी मर्जी से चलती है। इस वजह से क्या, ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या आप बोलकर कह सकते हैं कि नहीं आज हमको डाइजेशन नहीं करना, आज हमको डाइजेशन नहीं करना, तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई डाइजेशन आपके कहने से रुक जाएगा, आपके कहने से रुक जाएगा? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी हमारी बात नहीं मानता। अब बात मानने का सिस्टम ये है कि क्या नाम है, वो ऐसा नहीं है कि भाई रुक जाता है, इसका कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। बात ये है, ऐसा नहीं कि भाई ब्रेन की भी बात नहीं माना, ब्रेन की बात नहीं मानेगा तो डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। जैसे कि हम क्या नाम है, कभी भी चाहते हैं भाई इसको हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भैया हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हम सोचते हैं खाना मैंने गलती से खा लिया, अब पचेगा नहीं, पचाएंगे नहीं इसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस वजह से इसको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलता है इनको, इनवॉलेंट्री मसल्स। यूरेटर है, यूरेटर क्या होता है, यूरेटर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है। क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। जब यूरिन इकट्ठा होता है, जब यूरिनेशन करने जाते हैं, यूरिन को बाहर निकालने जाता है, तो क्या नाम है, कभी ऐसा होता है कि क्या नाम है, नहीं यूरिन नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। वो अपना अलग एक क्या होता है, प्रोसेस होता है, अपना एक अलग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन बाहर निकल जाता है। क्या ये इनको, डाइजेशन को, यूरिन को, आइरिस ऑफ पीपल को क्या रोकना पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो सेल है, इनकी जो सेल है वो दोनों तरफ से क्या होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है। क्या होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है, और दोनों तरफ से क्या होती है, पॉइंटेड सेल होती है। ये कुछ प्रकार की सेल होती है इनमें। ये क्या होती है, इस प्रकार की सेल होती है। इस प्रकार की सेल को हम बोलते हैं स्पिंडल सेल। क्या बोल देते हैं इसे, स्पिंडल शेप बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप की क्या होती है, इसमें सेल पाई जाती है, और ये क्या होती है, ब्रांच होती है, ठीक है। क्या होती है, क्या होती है, ब्रांच सेल होती है। जैसे कि भाई ये होगी, यहाँ से ऐसे ब्रांच कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा, इस तरीके से क्या होता है, ये ब्रांच हो जाएंगी, ठीक है। तो ये ब्रांच सेल होती है। क्या होती है, ब्रांच सेल होती है, ठीक है। और क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसे होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी जो सेल है उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। हमने बात की इसकी किसकी, अनस्ट्राइएटेड मसल्स की, जिसे हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, और स्मूथ मसल भी कहते हैं, जो कि क्या होती है, जो कि हमारी बातें नहीं मानती है। और ये कहाँ पाई जाती है, आयरिस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आयरिस के बाद में कहाँ पाई जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इसी से बना होता है, और फिर कहाँ पाई जाती है, यूरेटर के अंदर पाई जाती है। ऐसी और भी कई जगह है जहाँ पर ये पाई जाती है, लेकिन ये ज़्यादा फैमिलियर है, इस वजह से इनका एग्जाम्पल लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पार्ट होता है जो कि मसल्स का क्या होता है, कार्डियक मसल। कार्डियक का अर्थ होता है किससे, हमेशा हार्ट। कार्डियक वर्ड का हमेशा मतलब कहाँ से निकलेगा, हार्ट से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, हार्ट से निकलेगा, ठीक है। हार्ट एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे कार्डियक मसल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्डियक मसल। अब आप बोलोगे भाई
इसको इतना में ही रखने का क्या जरूरत था, मतलब इसको कहीं पे भी रख सकते थे, या तो इनवॉलेंट्री रख देते या वॉलेंट्री में रख देते, ठीक है, ये एक ही जगह पे है। लेकिन ये बात ये इतनी सी है कि इसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर वॉलेंट्री मसल्स के, कुछ कैरेक्टर इनवॉलेंट्री मसल्स के, कुछ कैरेक्टर वॉलेंट्री मसल्स के, कुछ कैरेक्टर इनवॉलेंट्री मसल्स के पाए जाते हैं। जैसे कि भाई ये कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल क्या होता है, ये इनमें क्या होता है भाई, ये रिदमिक फंक्शन करते हैं। रिदमिक फंक्शन क्या है, एक ही चीज को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में दोहराते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आपका हार्ट ये सोच रहा है भाई आज हम धीरे धीरे चलते हैं या फिर आज हम फास्ट चलते हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो बीपी लो या बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये कार्डियक क्या है, ये रिदमिक फंक्शन करता है। कैसे करता है? रिदमिक फंक्शन। कैसे करता है? रिदमिक फंक्शन करता है। क्या करता है? रिदमिक फंक्शन को शो करता है, ठीक है। और हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ये, और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। कैसी होती है? इनवॉलेंट्री। क्या कभी हार्ट आपकी बात मानता है कि आज हम काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनकी सेल होती है, सेल होती है, कैसी होती है? सिलेंड्रिकल सेल। कैसी होती है इसकी? सिलेंड्रिकल सेल होती है। और सिलेंड्रिकल सेल के बाद में क्या पाया जाता है, इसमें ब्रांच, ये ब्रांच होती है, ठीक है। क्या होती है? ब्रांच होती है। और ये क्या होती है? यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है? यूनि यूनि न्यूक्लिएटेड होती है। मतलब इनमें क्या पाया जाता है? एक क्या पाया जाता है? एक न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इनमें कोई भी फीचर अभी तक उसका नहीं आया सिवाय इससे छोड़ के, ठीक है। ये क्या होती है, जो इन वॉलेंट्री मसल्स थी उनका क्या होती है? रिजेंबल होती है ये वाली प्रॉपर्टी। और क्या है? ये स्ट्राइटेड होती है। क्या है ये? स्ट्राइटेड मसल। अब ऐसा नहीं वॉलेंट्री में लेके जाकर जोड़ दो इसको, स्ट्राइटेड का अर्थ है इनके बीच में भी डिस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनके बीच में डिस्क पाई जाती है। और यूनिन्यूक्लिएटेड है वो कहाँ होती है? इनवॉलेंट्री वाले दोनों की प्रॉपर्टी मैच ठीक नहीं हुई। इस वजह से इसका तीसरा किरण मसल बनाया कार्डियक मसल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मस्कुलर वाला पार्ट है वो क्या होता है? फिनिश होता है। यहाँ पे क्या होता है? मस्कुलर वाला पार्ट हमेशा हमारा फिनिश होता है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे हम इसके बाद में देखेंगे नर्वस टिश्यू। तब तक के लिए पढ़ते रहेगा। धन्यवाद।